आ गए पढ़ने। शाबाश। आज आपको बिंदुसार के बारे में पढ़ाता हूँ। बिंदुसार के बारे में पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया चैनल चूज किया है आपने, सबसे बढ़िया वीडियो चूज किया है आपने। कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन द टू सीज, बिंदुसार बाय प्रोफेसर 21। शुरू करते हैं। बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार का कोरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक कब हुआ? 297 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से, ये क्राइस्ट का जन्म है, इससे 297 साल पहले, 297 ईयर्स पहले बिंदुसार का राज्याभिषेक होता है। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता है, धीरे धीरे टाइम बीतता है और 273 बिफोर क्राइस्ट इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो बीच का पोर्शन है इसके बारे में हमको समझना है। बिंदुसार को अमित्र घाट या अमित्र खड़ यानी कि स्लेयर ऑफ एनिमीज, दुश्मनों का संहार करने वाला, डिवारर ऑफ एनिमीज कहा जाता था। एमिट्रोगेट्स भी इनका नाम था ग्रीक रिकॉर्ड्स में। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और अशोक के पिता बिंदुसार। 12वीं शताब्दी के जैन राइटर हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन नामक किताब के अकॉर्डिंग बिंदुसार की मां का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को टाइटल देव नाम प्रिय मिला हुआ था, जो कि उनके बेटे अशोक को भी मिला हुआ था। जैनियों की किताब राजवली कथा में उनका जन्म का नाम सिंहसेन दिया हुआ है। अब बिंदुसार के यहाँ पर एक तो जन्म का नाम दिया हुआ है और एक उनकी माँ का नाम दिया हुआ है और एक ऐसा नाम बताया गया है जो उनका और उनके बेटे दोनों का था। बुद्धिस्ट और जैन दोनों के ही जो टेक्स्ट्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि बिंदुसार को उनका नाम मिला कैसे। दोनों ही टेक्स्ट्स में बताया गया है कि उनके जो मिनिस्टर थे चाणक्य, जिन्होंने उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था, उन्होंने स्टार्टिंग से ही चंद्रगुप्त मौर्य को पॉइजन की थोड़ी डोजेस दी थी उनके खाने में, ताकि जिंदगी में कभी अगर सही में पॉइजन अटेम्प्ट उनके ऊपर हो जाता है तो उनके ऊपर इफेक्ट ही ना हो उस चीज का, वो अफेक्ट ना हो पॉइजन से। एक दिन चंद्रगुप्त ये ना जानते हुए कि चाणक्य ऐसा करते हैं, अपने खाने को अपनी बीवी के साथ शेयर कर लेते हैं और वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो अब इसके आगे जो बुद्धिस्ट लेजेंड्स का कहना है और जो जैन लेजेंड्स का कहना है उनमें एक डिफरेंस है। बुद्धिस्ट लेजेंड्स यानी कि महावंश या महावंश टिक्का में लिखा हुआ है कि क्वीन 7 दिन दूर ही थी केवल डिलीवरी के टाइम से। चाणक्य ठीक उस टाइम पे आते हैं जब क्वीन वो जहर से भरा हुआ टुकड़ा, भोजन का टुकड़ा, कौर, ग्रास निगलती हैं। ये रियलाइज करते हुए कि क्वीन तो अब नहीं बचेगी, बच्चे को बचाना होगा, चाणक्य सबसे पहले तो क्वीन का सिर ही धड़ से अलग कर देते हैं ताकि जहर ज्यादा नीचे तक जा ना पाए, और उसके बाद उनके पेट को तलवार से काट कर खोल देते हैं और फीटस को बाहर निकाल देते हैं। अगले 7 दिनों में वो हर बार एक फ्रेश बकरी कटवाते हैं और उसके पेट में इस बच्चे को रखते हैं। 7 दिन बाद फाइनली वो बॉर्न होता है देखा जाए तो, और नाम बिंदुसार रखा जाता है क्योंकि बॉडी के ऊपर बिंदु ही बिंदु थे बकरी के खून के। जैन टेक्स्ट परिशिष्ट पर्वन के अकॉर्डिंग जो रानी का नाम था दुर्धरा था, और उसमें बताया गया है कि चाणक्य जिस टाइम रूम में आते हैं वो ठीक वही मोमेंट था जब वो जहर से असर से उसके कोलैप्स कर जाती हैं। बच्चे को बचाने के लिए उस मरी हुई रानी के वूम्ब को खोलकर, पेट को खोलकर बच्चे को बाहर निकालते हैं चाणक्य, लेकिन इस वक्त तक एक बिंदु उस पॉइजन की, उस जहर की बच्चे तक पहुंच चुकी होती है, उसके सिर को छू चुकी होती है, जहां निशान आ जाता है और चाणक्य उसका नाम बिंदुसार रख देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रॉप। अशोकवादन में बताया गया है कि बिंदुसार के 3 बेटे थे, सुशीम, अशोक और विकट अशोक।
अशोक की और विगड़ अशोक की माँ एक ही थी। कहने का मतलब है एक ही माँ के दोनों पुत्र थे, सगे भाई थे। सुभद्रांगी उनका नाम था। सुभद्रांगी वॉज द डॉटर ऑफ अ ब्राह्मण ऑफ चंपा सिटी। चंपा शहर के एक ब्राह्मण की वो पुत्री थी। जब उनका जन्म हुआ तो एक एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम था पिंगल वत्सा, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया, ये भविष्यवाणी की कि उनका एक बेटा जो है वो राजा बनेगा और दूसरा बेटा जो है वो रिलीजियस आदमी बनेगा, धार्मिक बंदा बनेगा। जब वो बड़ी हो रही थी तो उनके पापा उनको एक दिन बिंदुसार के पैलेस में लेकर के जाते हैं पाटलिपुत्र में। वहां पर बिंदुसार की जो वाइफ्स थी बहुत सारी, वो उनसे जेलस हो जाती हैं उनकी ब्यूटी देखते हुए। किसकी? सुभद्रांगी की ब्यूटी देखते हुए, और बेइज्जती करने के रूप में उसको ट्रेन करती हैं रॉयल बार्बर के रूप में। एक बार एम्परर बहुत खुश था उनके हेयर ड्रेसिंग स्किल्स को देख करके, जिस तरीके से वो सीखी थी और जिस तरीके से वो बाल बना देती थी। तब जब एम्परर ने उनसे बात की तो इन्होंने अपना डिज़ायर बताया कि मैं तो रानी बनना चाहती हूँ। बिंदुसार को शुरू में तो काफ़ी गुस्सा आया, अजीब लगी ये बात। उनको लगा लो क्लास की औरत है और ये एक तरीके से मेरे से डिमांड कर रही है कि मुझे रानी बना दो। लेकिन जब बिंदुसार को पता लगा कि ये तो ब्राह्मण है तो उसके बाद उनको चीफ रानी अपनी बना दिया। इनके दो बेटे हुए, अशोक और विगड़ अशोक। बिंदुसार को अशोक पसंद नहीं थे क्योंकि उनकी लिम्स यानी कि हाथ पांव टच करने में काफी हार्ड थे। एक और लेजेंड के अकॉर्डिंग, दिव्य वादन के अकॉर्डिंग, अशोक की मां का नाम जनपद कल्याणी दिया हुआ है। वमसत्थ पकस्सिनी यानी कि महावंश टिक्का जो बुद्धिस्ट की बुक्स है उसके अकॉर्डिंग जो अशोक की मां का नाम था वो धम्म था। धर्मा। महावंश में ये लिखा हुआ है कि बिंदुसार के 101 बेटे थे उनकी 16 बीवियों से। सबसे बड़े का नाम था सुमन और सबसे छोटे का नाम तिष्या जो अशोक के सगे भाई थे। 16वीं शताब्दी के एक तिब्बतन बुद्धिस्ट ऑथर जिनका नाम था तारनाथ, उन्होंने कहा कि चाणक्य जो कि बिंदुसार के एक ग्रेट लॉर्ड, एक मेन दरबार के सदस्य थे, उन्होंने 16 राज्यों के आसपास के राजाओं को हराया और अपने अंडर वो टेरिटरीज ली और बिंदुसार को अतः राजा बना दिया। उन 16 राज्यों का, उन 16 इलाकों का बिंदुसार के राज्य में मिला करके, यानी कि वेस्ट साइड से लेकर के ईस्ट साइड तक पूरे एरिया को छूते हुए। वेस्ट में आपको पता है अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इसी वजह से बिंदुसार को कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन द टू सीज कहा जाता है क्योंकि ये इलाके इनके कब्जे में आ गए थे। फिर बिंदुसार ने अपने एम्पायर को बढ़ाया। इंडिया के साउथ में भी उन्होंने 16 स्टेट्स को मौर्यन एम्पायर के अंदर मिला दिया, तो लगभग पूरे इंडियन पेनिनसुला क्या इंडिया के नीचे की वी शेप, इसको कब्जे में ले लिया। ही इज सेड टू हैव कंकर्ड द लैंड बिटवीन द टू सीज। इसका क्या मतलब है वो मैंने अभी यहाँ पर समझा दिया है। पूरे पेनिनसुलर रीजन को अपने कब्जे में ले लिया, बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक, यही मतलब है। बिंदुसार ने कहाँ अटैक नहीं किया, उन्होंने अपने फ्रेंडली तमिल किंगडम्स में जो चोलास के थे जिनका राजा था इलाम सेत्सेनी, पांड्यास, चेरास, इनके राज्य पर कब्जा नहीं किया। इनके अलावा कलिंग जो था मॉडर्न डे ओडिशा और आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न हिस्सा, वो हिस्सा इनके राज्य के अंदर नहीं था। बिंदुसार ने एंटियोकस जो कि ग्रीक के राजा थे उस टाइम पे, ग्रीस के राजा, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें स्वीट वाइन भेजिए, ड्राइड फिग्स दीजिए यानी कि सूखे अंजीर, और एक सोफिस्ट भेजिए, फिलोसोफर। सोफिस्ट होता है फिलोसोफर यानी कि एक ज्ञानी आदमी। एंटियोकस ने रिप्लाई दिया कि हम आपको स्वीट वाइन भेज देंगे, हम आपको ड्राइड फिग्स भेज देंगे, मगर हमारे ग्रीस के लॉज हमको अलाउ नहीं करते कि हम एक सोफिस्ट आप तक भेज सकें। बिंदुसार की जो रिक्वेस्ट थी सोफिस्ट पाने की, इससे पता लगता है कि वो सीखना चाहते थे ग्रीक की फिलॉसफी के बारे में। बिंदुसार पैट्रोनाइज्ड, यानी कि पैट्रोनाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है, प्रोवाइड एड और सपोर्ट फॉर, यानी कि जब राजा महाराजा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए पैसे दिया करते थे, उसके सपोर्ट में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चीज़ें प्रोवाइड कराया करते थे, तो उसको पैट्रन, राजा महाराजा को पैट्रन बोला जाता था, और जो वो चीज़ करते थे उसको बोलते थे पैट्रनाइज कर दिया गया है। तो आजीविका सेक्ट जो थी उसके ये पैटर्न थे बिंदुसार। तो आपको बहुत जगह सवाल मिलेगा कि बिंदुसार कौन से धर्म का पालन करते थे, आजीविका सेक्ट धर्म का पालन करते थे। तो इसका मतलब क्या है, आजीविका मतलब नास्तिक,
हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जिनको बोला जाता है कि क्राइस्ट के जन्म से 5वीं सेंचुरी पहले मक्खाली गोशाल ने शुरू किया था। श्रमण मूवमेंट थी ये, जो अगेंस्ट थी वैदिक रिलीजन के, स्टार्टिंग के बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस हिसाब किताब को वैसे तो इसने जन्म दिया, जो अपने हिंदुइज्म वैदिक फिलॉसफी से हट करके हो। श्रमण मूवमेंट क्या है? श्रमण मतलब जो काफ़ी मेहनत करे, अपने आप को पूरा झोंक दे सीखने के लिए, यहाँ पर भगवान के रास्ते को सीखने के लिए, समझने के लिए, साधु संत बन जाना, उस लेवल की ऑस्टेरिटी कर देना। तो उस मोमेंट में उस टाइप के जो लोग थे वो अजीवक थे, और बिंदुसार को इनका सपोर्टर कहा जाता है। अगर आपको बिंदुसार के बारे में नॉलेज मिल गई है और आपको लगता है कि आप इनसे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे और आपको अब इनके बारे में पता है, क्योंकि यूजुअली लोग चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानते हैं और ये नहीं जानते कि बिंदुसार को कहा जाता था कॉन्करर ऑफ द लैंड बिटवीन द 2 सीज। इन्हें कमज़ोर मत आंकिएगा। चाणक्य की मदद तो तीनों को ही मिली थी, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर पसंद आया है तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले बच्चों।